नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का नया सिलेबस आ चुका है। अब आपको उसके अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी। सर नया सिलेबस तो आ गया, लेकिन पेपर कब है? 12 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026 तक आपका पेपर है। उसका सिलेबस ये है। अब क्या क्या चेंजेज हुए हैं? पुराना वाला सिलेबस भी मेरे पास है, नया वाला भी है। कुछ नई चीजें ऐड हुई है, पुरानी वाली तो है ही है। तो थोड़ा सा सिलेबस आपका 5-10% बढ़ा है। और पिछली बार जब आप लोगों को तैयारी करवाई थी, दिन रात एक किया था इकोनॉमिक्स की मेरी क्लास, आपको याद होगी, करंट अफेयर्स, और 100 में से 85 के लगभग क्वेश्चंस के प्रूफ वो भी मैंने आपको लोगों को फर्स्ट पेपर जीके के दिए थे। इतना कठिन पेपर जब आ रहा है और आपके लिए वर्तमान समय में एक ही विकल्प है और वो है माइंड मैप। सिलेबस में क्या चेंज हुआ है वो भी बात करेंगे, और नए बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ही क्लासेस जानी स्टार्ट हो चुकी है, तो पढ़ना स्टार्ट कर देवे। क्या क्या चेंज हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। 40% का भी एक डर लगा रहता है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में अलग अलग। तो वो फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी भुक्तभोगी हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जहां 226 में से सिर्फ और सिर्फ 2% सीटें भरी गई और 98% सीट खाली रही। सिर्फ 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। आप लोगों को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी ऐसी जगह से करनी है जहां से क्वेश्चंस मिले। बाकी तो फिर आपकी मर्जी है। चलिए, यहां पर एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी का सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो सिलेबस टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजूंगा। फिलहाल जीके की बात करते हैं कि नया इसमें क्या जुड़ा है, उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी में कोई नया चेंज हुआ नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी में सिर्फ और जनसंख्या का जो टॉपिक पहले लिखा हुआ था, राजस्थान जनसंख्या वाला, उसमें क्या था कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, 3 बातें लिखी हुई थी, जो कि यहां पर एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब यह हुआ जनसांख्यिकी विशेषताएं। तो नो चेंज है, ज्योग्राफी के अंदर सब कुछ आ जाता है, पहले वाला ही है। राजस्थान ज्योग्राफी में नो चेंज, राजस्थान ज्योग्राफी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ठीक है, वो का वो है जो पहले वाले सिलेबस में था, वो का वो है। आरपीएससी ने अभी जस्ट जारी किया आधे घंटे पहले, और मैं आप लोगों के लिए लाइव आ चुका हूं। अभी देखो, पढ़ने की आदत डाल लीजिए। 6500 पद है इस बार, तो 2000 पद थे ऊंट के मुंह में जीरे के समान। और अब चूंकि पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, और आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं लगातार 10 महीने, हमारा जन्म हो जाता है 9 महीने में, तो ये तो 10 महीने है ना। तैयारी करो बढ़िया तरीके से, आज ही लिखना स्टार्ट करो। कोई चेंज नहीं है राजस्थान ज्योग्राफी में, वो कि वो फिजिकल फीचर वगैरह। एक डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जनसांख्यिकी की विशेषता। इसका मतलब लिटरेसी भी है, सेक्स रेशियो भी है, और इसके अंदर आपकी ग्रोथ भी है, पॉपुलेशन ग्रोथ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे आ जाइए। सेकंड वाला जो पार्ट है, यहां पर आपके राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है, जबकि पिछले वाले सिलेबस में था गुर्जर, प्रतिहार और अजमेर के चौहान। गुर्जर, प्रतिहार और अजमेर के चौहान, तो वो हटा करके यहां पर लिख दिया राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान। इसका मतलब सभी राजपूत डायनेस्टीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। कट ऑफ की चिंता ना करें। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को आप पूछे, सिर्फ 6 जने सिलेक्ट हुए। 6500 सीटें इतनी है कि आरपीएससी ने अगर सोच लिया ना, तो सीटें खाली रह जाएगी। तो आप तो कहते हो सिलेक्शन का 40% ले आओ, फर्स्ट पेपर के अंदर 80 नंबर ले आओ। राजपूत डायनेस्टीज के बारे में चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, कछवा, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। यहां पर अगर हम बात करें, दूसरा जो पॉइंट है लिखा हुआ है, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर। ये ओल्ड वाले में भी था, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, और नए वाले में भी है। तो कोई विशेष अंतर नहीं है, बस ये पहली वाली लाइन इन्होंने गुर्जर, प्रतिहार और चौहान वाले को हटा दिया है। गुर्जर, प्रतिहार और चौहान वाले को हटा करके इसकी जगह आपको राजपूत राजवंश का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैन पढ़ेंगे। पॉइंट क्लियर है क्या? कोई चेंज नहीं है। ज्यादातर चेंज सर किस में हुआ बता दो ना। राजस्थान की राजव्यवस्था, राजस्थान की राजव्यवस्था में अणुतय आयोग शामिल कर लिया, ह्यूमन राइट कमीशन को हटा दिया, बहुत सारी चीजें हुई है, अभी बताऊंगा।
ये तो फास्टेस्ट लाइव है इन ऑल राजस्थान की, मैं पहले आके आपको बता रहा हूं। अभी और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, बेशक आप सबके देखें, लेकिन पढ़े वहीं जहां से क्वेश्चंस मिले। तो दिल्ली सल्तनत के साथ जो लिखा गया है वो पहले ही था, दिल्ली, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर पहले भी था, अभी भी है, कोई चेंज नहीं है। राजस्थान और मुगल की बात करें तो इसमें जो है राजस्थान एंड मुगल, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बीकानेर है। मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बीकानेर, जो इसमें जो लिखा गया है सांगा प्रताप मानसिंह, तो पहले भी था सांगा प्रताप मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह ऑफ मेवाड़, ये पहले भी था, अभी भी है, नो चेंज। तो यहां पर इसका मतलब थोड़ा सा पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैं बात करूंगा, राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर अगर आपको कहूं तो राजपूत डायनेस्टीज के अंदर आपको थोड़ा सा पॉइंट लिख लो, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो। तो राजस्थान पॉलिटी में ज्यादा चेंज हुआ, यस, मैंने देख लिया है। अगर नौकरी लेना चाहते हो मैं दिलवा दूंगा, 80% से ज्यादा क्वेश्चन तो मैं मिला दूंगा, ठीक है, बाकी तुम लोग चिंता छोड़ो, ठीक है। आगे आ जाओ। इसके अंदर हम बात करें तो राजवंश, इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कचवा है, अन्य उनके बारे में। गुर्जर प्रतिहार वगैरह पहले हुआ करते थे, वो जो अब हटाकर सिर्फ डायनेस्टीज लिख दिया। इसका मतलब आप लोग ज्यादा ध्यान है वो इनके ऊपर देंगे, किनके ऊपर, दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर और मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के पर्टिकुलर राजा, और उस समय के दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर, जैसे अलाउद्दीन खिलजी और के जो संबंध है, जालोर वगैरह, उनके हमले वगैरह वो देख सकते हो, ठीक है, ओके। ये पूरा नया वाला मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लो, इसमें कोई चेंज नहीं है। राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर बात करें, राजस्थान की हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है, कल्चर में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिला है। एक नया टॉपिक जुड़ा है, राजस्थान के व्यक्तित्व, कल्चर में एक नया टॉपिक जुड़ा है। हिस्ट्री के अंदर है रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति आपकी पहले भी थी, अभी भी है, 4 पॉइंट पहले थे, अभी भी है। पॉलिटिकल अवेकनिंग में क्या आता है सर, जन जागृति में आपके किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल वगैरह, राजनीतिक संस्थाएं, समाचार पत्र, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ये दिमाग में बिठा ले हुए। फिर कहते हैं गुरुजी 40% को नहीं पढ़े, ये किताबों के चक्कर में पढ़ते हो नहीं, ऑथेंटिक किताबें लाएंगे, हमारे गुरुजी ने कहा है, फला फला, पता नहीं कहां कहां से मोटिवेशन सुन के आ जाते हो। हम पढ़ लेंगे, ऑथेंटिक किताबें पढ़ चुके हैं, और 80 से 85 क्वेश्चन जब 100 में से मिला रहे हैं तो क्यों भटक रहे हो। आरपीएससी को सीटें खाली नहीं जाने देनी, तो किताबें तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, टेबल पे भर देते हो भयंकर, और फिर पढ़ता कौन है। इसलिए सारी चीजें जब हम पढ़ाते हैं उसको पढ़ो वीडियो कोर्स में। प्रजामंडल है और पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट, तो पॉलिटिकल अवेकनिंग में सारा आ जाता है। इवन आपको पॉलिटिकल अवेकनिंग में एकीकरण भी पढ़ के जाना है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान अलग से दिया गया है, तो इसका मतलब एकीकरण भी हो गया। सोसाइटी एंड रिलीजन वाला टॉपिक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट चेंज हुआ है। इसमें संत संप्रदाय, लोक देवता वगैरह सब कुछ शामिल है। और राजस्थान की स्थापत्य कला, पेंटिंग, चित्रकला, मेले त्योहार, कस्टम, फोक म्यूजिक, नृत्य वगैरह, भाषा साहित्य वगैरह, ये टॉपिक नया जुड़ा है। क्या जुड़ा है इसका देखो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है देखो। आरपीएससी के पेपर्स में पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं मिलते नौकरी। तो अगर कोई मुझे बच्चा कह देगा कि सर मुझे नौकरी दिला दो, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा या करूंगी, 1 साल, अगले 10 महीने के लिए मैं उसको नौकरी दिलवा दूंगा 2nd ग्रेड की। तो भाई थोड़ा सा एकाग्रता रखो, पढ़ने की आदत डालो। लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान, ये नया टॉपिक नोट कर लो। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये सीधा सीधा पढ़ना है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर बात करें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसमें क्या नया जुड़ा, इनमें गणित नया जुड़ा, लगभग 30%, 25% नया जुड़ा है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व तो रीट में भी है, आप पढ़ते रहते हो, और राजस्थान के व्यक्तित्व होना भी चाहिए। और वैसे हम पूरा हिस्ट्री पढ़ के आते हैं, तो व्यक्तित्व नया अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या आप पढ़ोगे बताओ नए नए व्यक्तित्व के बारे में। हाँ, आधुनिक व्यक्तित्व की बात करें तो जो भी है आपके, जैसे हम बात करते हैं मेजर पीरू सिंह जी है, या फिर हम बात करें आपके जो है अपने मेजर शैतान सिंह जी है। उसके अलावा पर्सनैलिटीज में नए आधुनिक के अंदर देवेंद्र झाझड़िया वगैरह का नाम आता है, और इनके प्रश्न डेफिनेटली परीक्षा में पूछे गए। अभी 4th ग्रेड के सिलेबस में था, एक प्रश्न पूछा गया था विश्व मोहन भट्ट के बारे में। पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया। मैंने बच्चों को क्लास से 2 दिन पहले का व्यक्तित्व के प्रश्न सिलेबस में ये प्रश्न आएंगे, और वही प्रश्न आया था पंडित विश्व मोहन भट्ट वाला। तो नए मॉडर्न व्यक्तित्व देखने, बाकी तो आप हिस्ट्री में पढ़ते आओगे। इधर देखो पॉलिटिकल, इसमें जब बात करें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पहले भी था। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद पहले भी थी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पहले भी थी, अभी भी है। हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो आपके
पहले भी सिलेबस में हुआ करते थे राजस्थान के। हम बात करें इसमें, जब बात करें तो यहां पर राजस्थान स्टेट सेक्रेटेरिएट था पहले, तो यहां पर भी जो है लास्ट में सेक्रेटेरिएट लिखा हुआ है, सचिवालय भी लिखा हुआ है। तो यहां पर ये हाईकोर्ट वाला टॉपिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे वाह, धन्यवाद। सीटें खाली जाएगी, मैं बताऊं आरपीएससी गुस्से में है, पूरे फुल मोड में, पता नहीं क्यों, क्या है उनकी मनसा, क्या है, जान नहीं पा रहे हैं। पिछले वाले जो सिलेबस में था वहां पर आपका राजस्थान हाईकोर्ट का जिक्र नहीं है। यहां पर ये तीसरा पॉइंट हाईकोर्ट के ऊपर फोकस रखें, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। पंचायती राज पहले भी सिलेबस में था, जहां पर लिखा हुआ है कि आपका पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पिछली बार भी था, इस बार भी है। अर्बन लोकल पिछली बार भी था, इस बार भी है। स्टेट सेक्रेटेरिएट पहले भी था, अभी भी है। डिविजनल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका पहले नहीं था, ये नया जुड़ा है। डिविजनल, हम बात करें कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, इवन 4th ग्रेड के सिलेबस में था जिला प्रशासन। सभ्यताएं नहीं है क्या सिलेबस में? हम राजस्थान इतिहास की बात करते हैं तो वहां सभ्यता नहीं है, वहां सीधा राज